वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। और आज हम आपके साथ करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट की एक आसान सी एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। जितने भी सैंपल पेपर्स और सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर्स आते हैं उसमें ये एडजस्टमेंट ज़रूर मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं, सीधा सैंपल पेपर का ही क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो ये रहा अब मेरे साथ सीबीएसई का लेटेस्ट सैंपल पेपर और हमें करना है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। तो जरा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स के बारे में आराम से पढ़ लेते हैं और उसका क्या ट्रीटमेंट है वो भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। ये देखो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इस तरह से ये है बैलेंस शीट। ईयर देख लें आप आराम से। बैलेंस शीट में ये है हमारे पास 22 और ये है 23। प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दे रखा है और इसी के अंदर एक है नोट नंबर 2, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और दिस इज 10% डिवेंचर। ये जो 10% होता है ये होता है इंटरेस्ट रेट ऑन डिवेंचर। और अब हमें क्या करना है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ये 10% 1,50,000 का निकालना है या 1,00,000 का निकालना है? तो बस ये 10% किसका निकालना है, यही है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। और एक बार आपने इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स निकाल लिया तो कैश फ्लो में क्या करना है, क्योंकि सर ये एडजस्टमेंट होती है तो एक जगह प्लस होगा और एक जगह क्या होगा, माइनस। और मैं आपको बता देता हूं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ये प्लस होगा और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या होगा, माइनस। तो ये एक बहुत आसान सी है इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट। अब देखते हैं सर 1,00,000 या 1,50,000, ईयर आप ध्यान से देख लो। अब पढ़ते हैं एडजस्टमेंट, किसके ऊपर हमें इंटरेस्ट निकालना है। आइए जरा हम एडजस्टमेंट देखते हैं एक बारी। 2022 और 2023 और नीचे हमारे पास एडजस्टमेंट दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, एडजस्टमेंट नंबर 4। बेटा ये रही एडजस्टमेंट, पढ़ते हैं जरा क्या लिखा है। कह रहे हैं एडिशनल डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 31 मार्च 2023। ये क्या कहना चाहते हैं, मैं आपके साथ एक छोटी सी बैलेंस शीट फटाफट बना देता हूं जो ऊपर बनी हुई थी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की यहाँ पे डेट डाल देते हैं। एक डेट थी 31 मार्च 2023 और एक डेट थी 31 मार्च 2022। अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से देखा हो, यहां लिखा था 10% डिवेंचर्स। करंट ईयर की फिगर दे रखी थी 1,50,000 और प्रीवियस ईयर की फिगर दे रखी थी 1,00,000। ये था हमारा क्वेश्चन। नीचे कह रहे हैं कि ये जो डिवेंचर्स इंक्रीज हुए हैं, कितने डिवेंचर्स इंक्रीज हुए हैं, 50,000। ये डिवेंचर्स आपने इशू करे हैं 31 मार्च यानी आखिरी दिन करे हैं। तो क्वेश्चन ये है, ये रही हमारी नंबर लाइन। स्टार्टिंग में डिवेंचर्स थे 1,00,000, आखिरी में है 1,50,000, आखिरी में है 1,50,000। और जो डिबेंचर्स इंक्रीज हुए हैं वो इंक्रीज पता है कब हुए हैं, वो इंक्रीज हुए हैं बिल्कुल आखिरी दिन। यानी सर 50,000 के डिबेंचर्स आखिरी दिन पर आपने इशू करे हैं। आप सब बच्चों को पता है आखिरी दिन पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, ना ही 1,50,000 पे देंगे ना ही देंगे 50,000 पर। अब बचे 1,00,000, इस 1,00,000 पर पूरे साल का क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट का रेट कितना था, 10%। तो जरा 10% निकालें 1,00,000 पर। 1,00,000 का 10% हो गया 10,000। ये लो फ्रेंड्स, आ गया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। 10,000 इंटरेस्ट आ गया, एक जगह प्लस एक जगह माइनस। आपको पता है ऑपरेटिंग में प्लस और फाइनेंसिंग में माइनस। तो इस तरह से निकालते हैं इंटरेस्ट। एक बार दोबारा सुन लें, जो भी एडिशनल डिबेंचर इश्यू हुए हैं वो हुए हैं आखिरी डेट को। तो आखिरी डेट पर तो इंटरेस्ट दिया नहीं जाता, तो बस बचे कितने, 1,00,000। इस 1,00,000 पर पूरे साल का इंटरेस्ट दे देंगे। कहानी हो गई दोस्तों खत्म। इसी क्वेश्चन को जरा थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। अगर यहां पर सैंपल पेपर का तो क्वेश्चन खत्म, अगर यहां पे 22 होता
इंस्टेड ऑफ 23 अगर यहाँ पे 22 होता तो कहानी कुछ और होती। कहानी क्या होती जरा समझते हैं। ये रही नंबर लाइन, 1 लाख के डिवेंचर्स थे, आखिरी में हो गए 1,50,000। अब वो कह रहे थे कि ये जो 50,000 के डिवेंचर्स इंक्रीज हुए हैं ये कब हुए हैं? 2022 में। इसी दिन 50,000 के डिवेंचर और इश्यू हो गए स्टार्टिंग में 31 मार्च 2022 में। तो इस 50,000 पर 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा और इस 1 लाख पर भी कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? 12 महीने का। तो कहने का मतलब है 10% का जो इंटरेस्ट लगेगा वो 1 लाख पर भी लगेगा और 1,50,000 के एक्स्ट्रा पर भी लगेगा। तो टोटल इंटरेस्ट आया 15,000। तो ये है इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। एक और सीबीएसई का बोर्ड का पेपर देखते हैं और उसमें फिर हैंडल करते हैं सर इंटरेस्ट निकालते कैसे हैं। चलिए यहां तक हमारी बात खत्म हो गई है। हम चलते हैं आपके साथ एक और पेपर पे सीबीएसई के। ये हम आ गए 12th क्लास में सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स और बेटा ये आ गया आपके सामने एक सीबीएसई का पेपर। ये आई थिंक 2017 का पेपर था और इसके अंदर जरा देख लेते हैं फटाफट क्या क्या लिखा है इसके अंदर। हम चलते हैं सीधा कैश फ्लो पर। ये लो सर सीधा कैश फ्लो ही खुल गया। ढूंढते हैं डिवेंचर्स कहां गए। ये रहे डिवेंचर। बेटा बोर्ड का पेपर है जरा आराम से देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। चलिए पहले कुछ फैक्ट समझ लेते हैं इसके अंदर। ईयर पे ध्यान दीजिए, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर। ये रहा आपके सामने 12% डिवेंचर। अब सर ये 12% है इंटरेस्ट रेट। दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा ये 3 लाख पे लगाना है या 5 लाख पे। तो इसी का क्वेश्चन का आंसर मिलेगा एडजस्टमेंट में। आप ये बताइए क्या ये डिवेंचर्स इंक्रीज हो रहे हैं? यस। कितने से इंक्रीज हो रहे हैं? 2 लाख। चलते हैं आगे। 2 लाख इंक्रीज हो रहे हैं। जरा डेट देखें नीचे एडजस्टमेंट। ये देखो एडजस्टमेंट भी दे रखी है। एडजस्टमेंट में क्या लिखा है जरा इसको भी समझ लेते हैं। एडजस्टमेंट में लिखा है कि डिवेंचर्स जो इश्यू करे हैं, आपको मैंने बताया था कितने डिवेंचर्स इश्यू करे थे? 2 लाख के। वो कब करे हैं? 1 सितंबर 2017। बेटा जरा डेट पर ध्यान दें। ये लो ये हमारा बन गया फाइनेंशियल ईयर। आपने अगर ध्यान से पढ़ा हो 31 मार्च 2017 प्रीवियस ईयर था और 31 मार्च 2018 करंट ईयर था। स्टार्टिंग में थे हमारे पास 3 लाख के डिबेंचर बैलेंस शीट में, आखिरी में थे 5 लाख के। इसका मतलब आपने डिबेंचर इशू करे हैं और कितने डिबेंचर इशू करे हैं? 2 लाख के डिबेंचर इशू करे हैं और वो बता रहे हैं कब करे हैं? 1 सितंबर। 1 सितंबर यहां पर डिबेंचर इशू करे हैं। मुझे तो सिर्फ इंटरेस्ट निकालना है, दैट्स इट। इंटरेस्ट का रेट है 12%। इस 3 लाख पर मैं लगाऊंगा पूरे 12 महीने का ब्याज। इस 3 लाख पर कितने महीने का ब्याज लगेगा? 12 महीने का। और इस 2 लाख पर कितने महीने का लगेगा? 1 सितंबर से अगर हम काउंट करें तो सितंबर पूरा और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हो गए? 7 महीने का। इस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। क्या आखिरी वाले पर इंटरेस्ट लगता है? आंसर इज नो। तो जल्दी से निकालें। 3 लाख का 12% 12 महीने का। 3 लाख का 12% 12 महीने का, ये आ गया 12 3 36,000 प्लस 2 लाख का 12% होता है 7 महीने का, तो 7 2 14,000। टोटल इंटरेस्ट आ गया 50,000। एक बार चेक कर लेते हैं। 2 लाख का 12%, 7/12, 7 7 2 14,000। ये आ गया इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। और इसका क्या ट्रीटमेंट है?
प्लस होगा ऑपरेटिंग के अंदर और माइनस होगा फाइनेंसिंग के अंदर। इस तरह से क्वेश्चन हमें करना है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का टॉपिक हो चुका है खत्म। तो बेटा कैश फ्लो में ये भी एडजस्टमेंट खत्म होगी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और स्मॉल से कुछ क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।